वेलकम बैक गाइज। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। डू यू नो व्हाई? बताता हूँ। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, और आज की जो वीडियो है आपके लिए फ्रूटफुल क्यों होने जा रही है, क्योंकि इसमें वो कंटेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद मुझे इंग्लिश आ गई थी, है ना। आ गई थी मतलब समझ आने लगी थी, है ना। तो इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए। इसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, मतलब टोटल बेसिक है, ओके। और जब तक हमें बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हो सकते, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट, ओके। क्योंकि ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सेंटेंस के बारे में बता दूं तो सही रहेगा। देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सेंटेंस, ओके। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? विद कंप्लीट मीनिंग, मतलब जिसका जो है एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए शब्द का, यानी कि वर्ड्स का, जिसका मीनिंग निकल के आना चाहिए कंप्लीट। प्लस इसके साथ एक और चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है वो होती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्रम, मतलब तरीके से अरेंज होना चाहिए। और अरेंजमेंट का जो क्रम होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो एक तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में दोस्तों क्या क्या आ जाता है? इसमें आपकी वर्ब भी आ जाती है, वर्ब के अलावा इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। इसके अलावा जो है जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबका फंक्शन इसी में प्रेडिकेट में समाहित होता है, ओके। तो ये जो है मेन फॉर्मूला है अरेंजमेंट का। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट। इसके अलावा हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमें पढ़ना है अभी, ओके। तो इतना आप नोट कीजिए। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ओके। सो आई कम टू द पॉइंट। सीधा पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँगा। कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ ना आए, हर चीज़ एकदम अच्छे से आपको समझ आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अरेंजमेंट। मान के चलो दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या है? दे हैव कंडीशंस एक्सेप्टेड आवर, ओके। ओ यू आर, आवर मतलब हमारे। तो इसमें क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट नहीं है। इसमें अरेंज करके लिखता हूँ। मैंने लिखा दे हैव एक्सेप्टेड आवर कंडीशन, आवर कंडीशंस, ओके। तो यहाँ पे अभी आपको समझ आया होगा, दे हैव एक्सेप्टेड आवर कंडीशंस, है ना। उन्होंने हमारी जो सिचुएशंस यानी कि कंडीशंस, हमारी स्थिति है उसको स्वीकार किया, ओके। तो चूंकि दोस्तों यहाँ मैं क्या आपको बताने चाहूँ, एक वर्ड्स का ग्रुप तो ये भी है ना, और एक वर्ड्स का ग्रुप ये भी है। लेकिन सेंटेंस क्या होता है? जिसमें अरेंजमेंट होना चाहिए, और अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ये वाला जो सेंटेंस है इसमें दे, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद एक्सेप्टेड क्या है? एक मेन वर्ब है। और ये आवर कंडीशंस जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या देखने को मिलता है? अरेंजमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर वाला भी क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं है। और अगर अरेंजमेंट नहीं है तो एक सेंटेंस नहीं होगा, ओके।
तो आपको सेंटेंस में अरेंजमेंट क्या होता है ये तो समझ आ ही गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ वाक्य के भाग बताने वाला था और आपको सेंटेंस के बारे में बताने लगा, तो सेंटेंस ही हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो सभी को सेंटेंस अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि बेसिक जो है अच्छे से समझ आ जाए लोगों को, क्योंकि आफ्टर 12th भी लोग आ रहे हैं जो इसमें ऐड होंगे, उन्हें भी समझ आना चाहिए। तो दोस्तों सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अब सब्जेक्ट में जो है हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो थोड़ा देखें, ओके। हिंदी में ही लिखता हूँ, मान के चलो मैंने एक नाम लिखा, अंकिता क्रिकेट खेलती है, ओके। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या आएगा, अंकिता प्लेज क्रिकेट, ओके। अब यहाँ आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखना क्या है वो देखिए, ओके। तो आपको यहाँ याद क्या रखना है, इसमें जो अंकिता है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ओके। और इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी का जो है वो क्या है, प्रेडिकेट, ओके। यहाँ अंकिता क्या है, एक सब्जेक्ट है, और बाकी का क्या है वो भी एक प्रेडिकेट ही होगा। तो दोस्तों यहाँ आप ये लिख लें कि सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, है ना। तो सब्जेक्ट को अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी, हु और व्हाट, हु और व्हाट, दैट सेंटेंस, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ एक सेंटेंस है, अंकिता प्लेज क्रिकेट, अंकिता एक लड़की है, वो क्या कर रही है, क्रिकेट खेलती है। तो अंकिता के बारे में बताया गया है सेंटेंस में, यहाँ देखो अंकिता क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट कौन खेलता है, अंकिता, यानी कि अंकिता के बारे में सेंटेंस में बताया गया है, तो वही क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब या तो एक ऐसा व्यक्ति या फिर वस्तु जिसके बारे में सेंटेंस कहा गया है, ओके। अब इसके बाद दूसरा जो चीज आती है वो आती है प्रेडिकेट। तो दोस्तों प्रेडिकेट क्या होता है, तो अदर देन सब्जेक्ट, प्रेडिकेट को हम डिफाइन करते हैं, क्या लिखते हैं, या तो इसको मैं अगर डेफिनेशन लिखूं, एक तो लिख सकता हूं अदर देन सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अलावा बाकी में जो कुछ भी है वो पूरा प्रेडिकेट है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, वो क्या होगी, वो होगी टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, ओके। यहां से लिखते हूं द प्रेडिकेट तो प्रेडिकेट क्या करता है, टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ओके। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अंकिता क्रिकेट खेलती है, ओके। अंकिता क्रिकेट खेलती है या अंकिता प्लेज क्रिकेट इंग्लिश में हो जाएगा। तो इसमें अंकिता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है वह सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या होगा, अदर देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी का जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या करता है, वह सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, ओके। तो इतना ही सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छे से याद रखें। और सेंटेंस अगर आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ दिख रहा है, मैंने लिखा द डॉग रैन, ओके। डॉग क्या करता है, दौड़ता है, द डॉग रन्स आएगा,
दौड़ता है अगर। ओके, तो डॉग यानी कि तो दौड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द डॉग, जिसके बारे में बताया गया है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अभी से मैं रब कर रहा हूँ, आपको सब्जेक्ट हद तक, काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, है ना। तो जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट में जो अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको समझ आया, सब्जेक्ट के अलावा जो समझने लायक है वो क्या है, वो है वर्ब। ओके, क्या है दोस्तों, वर्ब। जैसे कि अभी मैंने लिखा था अंकिता, वही सेंटेंस ले लेता हूँ मैं, क्रिकेट खेलती है। तो इसमें दोस्तों हिंदी में अगर मैं बताऊं तो लास्ट में जो है लिखा होता है, इससे पहले जो भी चीज़ आपको दिखाई दे वो क्या होती है, वर्ब होती है। ओके, क्या होती है, वर्ब। अंकिता क्रिकेट खेलती है, जैसे वर्ब क्या होती है, जैसे कि खेलना, खाना, गाना, कोई भी काम हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया। सोना, गाना, खाना, कोई सा भी काम आप ले लो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और बाकी का अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, क्या बचा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि अंकिता प्लेज क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, और बाकी का जो हो जाता है वो लास्ट में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको जो है सब्जेक्ट अभी यहाँ समझ आ गया होगा। क्योंकि आज मैं वीडियो में बताने वाला कुछ था और बता कुछ दिया, है ना। तो अभी क्या है, अब सेंटेंस पे हम पहुंच गए, और जब सेंटेंस स्टार्ट कर दिया है तो मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा ही बता दूँ। ओके, तो इतना आपको समझ आया होगा, है ना दोस्तों। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। ओके, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी, उसमें मैं आपको तीनों चीज़ें अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। उसमें सब्जेक्ट के फंक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट के अलावा वर्ब के फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट के फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखना चाहो तो मैं यहाँ तीनों बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, एक तो सब्जेक्ट के फंक्शन, सब्जेक्ट क्या कर सकता है, नाउन बन सकता है। नाउन के अलावा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जिरंड सब्जेक्ट हो सकता है, और जो है इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अभी नाउन क्या होता, प्रोनाउन क्या होता, ये पिछली वीडियो में बताया है, आप बेसिक सीरीज वाली वीडियो उठा के देखना। जिरंड और इन्फिनेटिव ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके अलावा मैं बात करता हूँ वर्ब की। तो वर्ब में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ब में एक तो हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब के अलावा मैन वर्ब जानेंगे। वर्ब क्या क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मैन वर्ब हो सकती है। इसके अलावा मॉडल वर्ब हो सकती है। ओके, और मॉडल वर्ब के अलावा अब दो वर्ब और हैं, एक है आपकी ट्रांजिटिव और एक होगी आपकी इंट्रांजिटिव। ओके, तो इनके बारे में बताऊंगा। और ऑब्जेक्ट के फंक्शंस, जैसे कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके अलावा जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जो है ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इतनी चीज़ें जो है मुझे आज बतानी थी, लेकिन चूंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीज़ें विद सेंटेंस आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये चीज़ें मैं अच्छे से लिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको बताने के लिए लिखा दी हैं, और चूँकि लिखा दी हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग भी ले लें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।